नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो केवल 22,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो एक राहत की बात है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत में जनवरी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इसके पीछे की वजह है सीरम के सीईओ अदार पूनावाला का बयान, जिसे हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही एक अच्छी खबर आ रही है रूसी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर। रूस ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 91.5% कोरोना के खिलाफ कारगर है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कोरोना के नए रूप के बारे में, जो ब्रिटेन में कहर बरपा रहा है। भारत में जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। भारत में इस महामारी की चपेट में आकर 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन अब भारत में कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे है। कोविशील्ड 3 चरणों का ट्रायल पूरा कर चुकी है। उसने भारत और ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस का आवेदन भी दे रखा है। दिल्ली में 60,000 लोगों में बांटी जाएगी आयुर्वेदिक दवा। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा संशमनी वटी संजीवनी बन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जान बचा रही है। इसमें कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने की क्षमता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे सभी कंटेनमेंट जोन के हर घर में बांटने का फैसला किया है। इसे मरीजों के साथ साथ परिवार के अन्य लोगों में भी बांटा जाएगा। कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव आ चुके मरीजों के लिए भी संशमनी वटी उपयोगी सिद्ध हो रही है। दिल्ली सरकार की योजना इस वटी को 60,000 लोगों में बांटने की है। कंटेनमेंट जोन में इस समय 8,000 के करीब मरीज हैं। कंटेनमेंट जोन में सरकार सख्ती बरकरार रख रही है। इन जोन में सभी डीएम के माध्यम से संशमनी वटी बांटी जाएगी। रूसी स्पुतनिक 5 वैक्सीन 91.4% कारगर। दोस्तों, साल 2020 अब अपने अंत की ओर है और इसी के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कुछ पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। रूस की निर्मित स्पुतनिक 5 वैक्सीन दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन है। हालांकि अभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई है और प्रोडक्शन शुरू होने के पहले के अंतिम फेज में है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय और वैक्सीन बनाने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने ऐलान किया है कि इस वैक्सीन का सफलता प्रतिशत 91.4% है। स्पुतनिक 5 की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोडक्शन के पहले के फाइनल चरण में कुल 78 कंफर्म कोरोना केस पर इसका ट्रायल किया गया। इनमें से 62 पर प्लेसिबो डोज और 16 पर वैक्सीन डोज दी गई, जिसका नतीजा 91.4% सफलता के तौर पर आया। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सिंगापुर ने दी मंजूरी। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कई देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी भी दी जाने लगी है। अब सिंगापुर ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोएनटेक के जरिए विकसित कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शेन लॉन्ग ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि टीके की पहली खेप इस महीने के अंत तक मिल जाएगी। सिंगापुर में कोविड-19 की स्थिति के बारे में ली शेन लॉन्ग ने टेलीविजन पर दिए संदेश में कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्राधिकार ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद फाइजर बायोएनटेक के टीके को मंजूरी दे दी है। ली ने यह भी बताया कि आगामी महीनों में इस महामारी से बचाव के लिए अन्य वैक्सीन के आने की संभावना है। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन आने में बहुत कम समय रह गया है। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। अगर आप लोग भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। दरअसल सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम को तैयार किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन के स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन की रियल टाइम अपडेट्स तो मिलेंगी ही, वैक्सीन के लिए किसने रजिस्टर किया और उन्हें कब वैक्सीन दी जानी है या टीका लगा या नहीं, ये सब कोविन में अपडेट होता रहेगा। वैक्सीन पाने के लिए आपको पहले से रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। 24 घंटे में आए 5 महीने के सबसे कम केस।
दोस्तों, देश में कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। भारत में करीब 5 महीने बाद कोविड-19 के 23,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,065 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 94 लाख को पार कर गई है। मरीजों के ठीक होने की दर भी 95% से अधिक हो गई है। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। देश में लगातार 9 दिन से संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,39,820 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 3.43% है। पिछले 24 घंटों में 34,477 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में फैल रहा नया संक्रमण। दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में घातक फंगल म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण देखा जा रहा है। इसे काली फफूंदी भी कहा जा रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पिछले करीब 2 सप्ताह में इसके संक्रमण से पीड़ित 15 से 18 मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पीड़ित मरीजों की आंख की रोशनी प्रभावित हो रही है, नाक और जबड़े खराब हो रहे हैं। वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी में मृत्यु दर करीब 50% है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन सभी को पहले कोरोना हुआ था। 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में ये संक्रमण अधिक देखा जा रहा है। ब्रिटेन में मिला नए तरह का कोरोना वायरस। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस की आफत फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान हुई है, जिसके चलते कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस के प्रकार की पहचान होने के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन की सरकार ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जबरदस्त तेजी होने और कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान होने के चलते देश की राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं कोरोना वायरस का ये नया प्रकार बेहद तेजी से संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है।